माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग अटेंडेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर संडे मंडे के फॉर्मेट में मेंटेन करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नेम और संडे मंडे के फॉर्मेट में क्या करेंगे, अटेंडेंस को मेंटेन करेंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं इस फॉर्मेट में मेंटेन नहीं करना, कोई बात नहीं। अगर आपको डेट वाइज मेंटेन करना है, डे के अकॉर्डिंग क्या करना है, अटेंडेंस को मेंटेन करना, तो यू कैन राइट डाउन द डेज हियर। डेज समझते हैं ना क्या होता है, डे वाइज आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 1 अप्रैल से अटेंडेंस मेंटेन करना है आपको, ठीक है। आज जो भी अप्रैल है, और 10 दिन का अटेंडेंस या 7 दिन के अटेंडेंस के बेसिस पे आपको क्या करना, वर्कआउट करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग डेट लिख देते हैं, जैसे अप्रैल का मतलब क्या, कौन सा महीना, फोर्थ 2026। कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड क्या होगा, मेंटेन होगा। और जैसे ही हम लोग इस तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल ये किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गया, MMDDYY के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। पहले क्या है हमारा, नहीं डे ही है, ये DDMMYY के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली क्या किया, उसने डेट को मेंटेन कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं क्या कि ये डेट अपने आप क्या हो, बढ़ता जाए, तो बढ़ेगा क्या, इसने किसको इंक्रीज कर दिया, मंथ को, ठीक है। अब चलते हैं इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर जिस फॉर्मेट को फॉलो किया है, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये अगर हमको समझना होगा तो आप जस्ट होम में चले जाइएगा। यहाँ कौन सा फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट ही है, डेट फॉर्मेट में ही आ रहा है ये। अब राइट क्लिक करते हैं इधर, और राइट क्लिक करके कहाँ चले जाते हैं, फॉर्मेट सेल्स के अंदर ही। यहाँ भी डेट फॉर्मेट ही शो कर रहा है ना, और डेट फॉर्मेट के अलावा कस्टम डेट में चले जाते हैं। अब गौर से देखिए ये क्या है, MMDDYY के फॉर्मेट में है ना, यानी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 4 क्या कर दिया उसने, डेज ले लिया। तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, DDMMYY के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग फॉर्मेट सेल्स के अंदर आकर और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में कस्टम डेट को चूज करेंगे, पहले हमको यहाँ पर क्या देना है, DD का मतलब क्या, सबसे पहले डे आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके साथ डेज का नेम भी आए, यू कैन जस्ट टाइप 1 मोर डे। क्या हो गया, यहाँ पर संडे आ गया ना, आ गया। अगर एक और डेट को मेंटेन करेंगे तो क्या करेगा, पूरा संडे आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको फिर से DD मेंटेन करना है, DD आइए 4 तारीख शो कर रहा है नहीं सर। अगेन हमको इसके बाद क्या करना है, मंडे MMY यूज करते हैं, क्या हुआ, मंथ कौन सा आ गया यहाँ पर, 1 जनवरी, ठीक है ना। अगेन अगर हमको यहाँ पर क्या करना है, पूरा जनवरी लिखना है, एक और एम प्रेस कर दीजिए, क्या होगा, जन हो गया, फिर एक एम प्रेस कर दीजिए, जनवरी पूरा लिख दिया, ठीक है ना। अगर ईयर भी सेट करना, YYYY इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको जो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेटा को यहाँ पर मैनेज करना है, वो क्या है, DD, MM और YYYY फॉर्मेट में क्या करना है, मेंटेन करना है। तो मैं उसी फॉर्मेट में यहाँ पर इसको डेट को मेंटेन कर दिया, ठीक है। डेट मेंटेन करने के बाद क्या करेंगे, इधर ओके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिए, क्या हो गया, 4/1/2026 तो कर दिया है ना, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, 1/4, तो क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे इसको, यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 करना है ना, तो सिंपली यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। अभी हो गया क्या, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में हमको क्या करना है, डेटा रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, 2/4 आ रहा है अपने आप। और अब क्या करेंगे, फिर से देख लेंगे कि उस फॉर्मेट में है या नहीं। तो फिर से कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स में चले जाएंगे, फिर से कस्टम में चले गए, फिर से MMDDYY के फॉर्मेट में है, और आपको किसमें चाहिए, DDMM और YYYY, ठीक है। ये डिफॉल्ट फॉर्मेट में आता है, बिकॉज हमारा जो एक्सेल है ये यूएस अमेरिका का बना हुआ है, और अमेरिका के अंदर डिफॉल्ट फॉर्मेट में पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर क्या आता है, वाई आता है। और अगर हमको अपने फॉर्मेट में चेंज करना होगा तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की जगह पर क्या करेंगे, 4, और 4 की जगह पर कितना कर देंगे, 2। कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर, अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इसको मैनेज करते हैं। मान लीजिए कि हमको 10 तारीख तक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है,
1 तारीख से 10 तारीख तक क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हैश हैश करके आ जा रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको प्रॉपर डेट फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस क्या हो रहा है यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना। तो सेलेक्ट कर देते हैं इसको। आ गया प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेट आपने मेंटेन कर लिया, 10 तारीख तक का आपको अटेंडेंस मेंटेन करना है किसी स्टूडेंट का, तो 10 तारीख तक का आपने फॉर्मेट यहाँ पर क्या कर लिया, तैयार कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको टोटल कितना प्रेजेंट है, टोटल कितना absent है, टोटल कितना लेट है, इस सारी चीज़ों को निकालना है। लेकिन निकालने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर एक सेल के अंदर जाके आपको क्या करना है, PLT इस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पर्टिकुलर सेल के लिए भी आपको वैल्यू को एंटर करना है, उस पूरे के पूरे सेल को क्या कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, या राइट क्लिक नहीं भी करते हैं तो आपको सीधा कहाँ जाना है, डेटा के अंदर। ठीक है, डेटा के अंदर जाने के बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, डेटा वैलिडेशन मिलेगा। डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करिएगा, जैसे डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर लिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, एनी वैल्यू आ रहा है ना। अभी यहाँ पर आके हमको चूज करना पड़ेगा लिस्ट, क्या सेलेक्ट करना है, लिस्ट। और यहाँ पर 3 वैल्यू आपको इंटर करना है, प्रेजेंट के लिए P, लेट के लिए क्या, L, और ऑप्शन के लिए A। तो सिंपली पहले P, उसके बाद कॉमा करके L, उसके बाद कॉमा करके क्या करेंगे हम लोग, A। ठीक है, ये 3 वैल्यू हम लोग को यहाँ पर इंटर करना है, और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन के ऊपर क्लिक कर लिए, आप दिख रहे हैं ना, अब इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी बार बार आपको PLA ये सब इंटर करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यानी डायरेक्टली आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू अगर कोई स्टूडेंट P है तो यहाँ पर क्या करेगा, काउंट करेगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर कोई स्टूडेंट आज लेट हो गया तो क्या करेंगे उसको, लेट L। ठीक है, अगेन L। अगर कोई absent हो जाता है क्या करेंगे, absent, फिर P होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम यहाँ से डेटा रिकॉर्ड को डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को लेके। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बार बार एंट्री नहीं करना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, ड्रैग आउट करते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट आईडी हम लोग यहाँ पर इंटर कर देते हैं F001। ठीक है ना, और नेम इंटर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या कर दिया हम लोगों ने, नाम इंटर कर दिया, और एक एक करके आपने इस रिकॉर्ड को इंटर कर दिया कि वो absent है या प्रेजेंट है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर निकालना है कि टोटल प्रेजेंट कितना है। ठीक है, ये निकालना है ना, या टोटल अटेंडेंस ही आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल अटेंडेंस कितना है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला इक्वल टू काउंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ। ये काउंट इफ फॉर्मूला क्या करता है, ये फंक्शन जहां जहां पर जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इसको काउंट करिएगा, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप काउंट करके क्या करेगा, आपको दिखा देगा। अब ये ऊपर वाला फॉर्मेट तो डेट फॉर्मेट था, लेकिन ये फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में है पता आपको, ये है आपका प्रैक्टिकल फॉर्मेट में, है ना। तो मैंने बोला इक्वल टू काउंट इफ, और उस पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट कर दिया, जिस सेल के वैल्यूज को काउंट करना हमको। मैंने बोला कि काउंट करिए, अगर किसको काउंट, अगर आपको कहीं पर ए क्या मिल जाता है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, पी को काउंट करना है। अगर कहीं आप पर आपको क्या मिल जाए, पी मिल जाए, और पी को डबल कोट्स के अंदर इसलिए रखा है बिकॉज ये क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो किसके अंदर रखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है ना, कोई भी टेक्स्ट टाइप का वैल्यू जब भी हम लोग काउंट करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर काउंट के अंदर क्या देना था, एक रेंज देना था, रेंज हम लोगों ने दे दिया कि C2 से लेके L2 तक के वैल्यू को काउंट करना है। लेकिन काउंट तभी करना है जब तो आपको क्या मिलेगा, P मिलेगा। P मिलेगा तो काउंट करना, हाँ भाई एक है, जहाँ जहाँ P मिले तो दूसरा भी है, फिर P मिले तो तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, 10 में से जितना P है उसको काउंट करके हमको बता दो कि बंदा कितना दिन तक क्या हुआ है, प्रेजेंट रहा है। ठीक है, अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सिंपली इंटर की पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे इंटर की पेस्ट के आप देख सकते हैं टोटल P कितना है इसका, 7 दिनों तक क्या हुआ है, प्रेजेंट रहा है। अगर प्रेजेंट निकालना है तो ऑप्शन भी निकालना पड़ेगा, ऑप्शन कितने दिन तक है वो भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे टोटल
absent। अब टोटल absent के लिए भी क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन दे देते हैं, काउंट इफ, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कहां से कहां तक, यहीं तक होगा ना। फिर से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, डबल कोट के अंदर क्या लिखेंगे, इधर पर ए absent के लिए क्या लिखते हैं, ए, जहां जहां पर आपने ए लिखा उसको क्या करेगा, काउंट कर देगा absent कितने हैं, एक ही absent है, ठीक है। अगेन अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ क्या, टोटल लेट, ठीक है। तो टोटल लेट कॉलम एक और इधर बना लेते हैं और इक्वल टू काउंट इफ, ये लिख देते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कहां से कहां तक, फिर से ब्रैकेट तो आप क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे और absent के लिए क्या करना है, ये लेट के लिए एल कर देते हैं, है ना। डबल कोट के अंदर क्या करेंगे, एल, ठीक है। ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज और इंटर, ठीक है, बता दिया ये। अब देखिए कभी कभी जो प्रॉब्लम्स होता है आपको कि इसके ऊपर किस तरह से लिखे हम, क्योंकि इसके ऊपर में क्या हमको अटेंडेंस शीट बना रहे हैं ना, तो ऊपर में क्या करना है, हमको अटेंडेंस लिखना है, ठीक है। और सेल आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इधर फिलअप कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं भी करना है तो अगर इसके नीचे हम रिकॉर्ड्स को एंटर करते रहे, क्या करते रहे, इसके नीचे रिकॉर्ड को एंटर करते रहे, तो आपका ये हो जाएगा कि आप 25 रिकॉर्ड तक को एंटर करते जाओगे, इसके बाद जैसे ऊपर जाओगे ऊपर वाला रिकॉर्ड क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर पी देना है, ए देना है, या डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल काउंट करना है, क्या करना है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टॉप रो को सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, व्यू के अंदर, और व्यू में क्या मिलेगा, फ्रीज पेन, ठीक है। अब ये फ्रीज पेन बटन के ऊपर क्लिक करके जैसे फ्रीज टॉप रो, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। टॉप रो को क्या कर दिया इसने, फ्रीज कर दिया। अब इसके नीचे आप जितना भी रिकॉर्ड इंटर करोगे, ऊपर का जो कॉलम है वो क्या रहेगा, आपका फ्रीज रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा, ताकि इसके नीचे आप जितना भी रिकॉर्ड इंटर करते रहो, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को सीरियली क्या करेगा, शो करता रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए। अब ये जो रिकॉर्ड है इसे थोड़ा अट्रैक्टिव भी करना है आपको, तो आपको पता ही है, सेलेक्ट करके क्या करते हैं अपन, यहाँ से अट्रैक्टिव करते हैं ना उसको, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेंटर लाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, यहाँ से बड़ा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और ये दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा जगह ले ले रहा है, तो देखो क्या कर सकते हैं सर, छोटा कर सकते हैं ऐसे, एक एक को पकड़ पकड़ के आपको, ठीक है, क्या करना है, छोटा करना, ताकि कम जगह में आपका काम हो जाए। और ये दिख रहा है आपको, आपने इसको इतना ही रखा, रख दिया ना, रखने के बाद ये स्पेसेस क्या हो रहा है, कम है ना, दिख रहा है क्या ये, नहीं ना, यहाँ देखिए रैप टेक्स्ट दिया हुआ है, समझ में आया क्या किया इसने, रैप कर दिया टेक्स्ट को। फिर से आपने इसको भी टोटल काउंट करना है ना, क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके रैप कर देना, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। इसको भी क्या करना है, रैप टेक्स्ट कर देना। तो रैप टेक्स्ट का फंक्शनलिटी समझ में आ रहा है किस तरह से करते हैं हम लोग। ये स्टूडेंट आईडी को क्या करना है, आपको ये तो थोड़ा बड़ा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उतने ही बड़े एंट्री आपको करने पड़ेंगे, नाम अगर बड़ा हुआ तो भाई इसको थोड़ा बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्कआउट करता है, ये समझ में आ गया होगा, रैप टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं हम। इस टेक्स्ट को आप देखिए, अगर टॉप पे लाइन करते हैं, टॉप में चला गया, मिडिल लाइन करेंगे, कहाँ आएगा, बीच में, बॉटम में लाइन करेंगे, कहाँ चला जाएगा, नीचे। नॉर्मली सेंटर टॉप यूज करते हैं हम लोग, सेंटर अलाइनमेंट के लिए इस तरह से यूज करेंगे। अगर आपको लगता है इसके बैकग्राउंड को कलर करना है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इस कलर के साथ व्हाइट ही दिखेगा, तो व्हाइट कलर कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। इसे थोड़ा और बढ़ा ले, ठीक है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा डेटा रिकॉर्ड जितने बेटर तरीके से हो, हम उतने बेटर तरीके से डेटा रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, यहाँ इंटर कर सकते हैं। और बार बार आपको रिकॉर्ड इंटर नहीं करना पड़े, इसलिए क्या कीजिएगा, इसके बाद इसको ड्रैग जरूर कर लीजिएगा जहां तक आपको रिकॉर्ड को इंटर करना है, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट्स है उतना बार क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रैग करना पड़ेगा। या ये जो फॉर्मूला आपने टाइप किया है ना, ये जो फॉर्मूला हम लोग ने सेट किया है यहाँ पर, जब सेट कर दे तो उसी समय में पूरे एरिया को एक साथ सेलेक्ट कर लेते, तो ये प्रेजेंट और एब्सेंट अपने आप क्या होता है, वहां पर आ जाता है। अभी मैंने यहाँ पर वैल्यू इंटर कर दिया, तो डेफिनेटली वैल्यू के साथ ही आएगा वो।
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे रिकॉर्ड भी एंटर करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, टाइप कर दिया। अब ये पी यहाँ पर एल था, उसको भी क्या कर देते हैं हम, लेट हुआ था, ये प्रेजेंट है, ये भी क्या है हमारा प्रेजेंट है। देखिए काउंट हो रहा ना ये। अब यहाँ पर जहाँ पर पी है उसको क्या कर देते हैं एल, इसको भी पी कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं अपसेट कर देते हैं। ठीक है ना, क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है ये पूरा, ये काउंट करके अपने आप क्या करेगा, बता देगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि काउंटिंग जो आपने किया है उसमें जहाँ पर अपसेंट है वहाँ रेड करना है। क्या करना है, जहाँ अपसेंट है वहाँ क्या करना है आपको, कैसे करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, कहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्या करेंगे न्यू रूल्स, न्यू रूल्स में क्या करना है, वेयर डिटरमाइंड व्हाट, क्या करना है, यहाँ पर क्या हो, हाँ क्या करना है बोलिए, टाइप कर दें, ऐसे करना है क्या, अगर ये मिलेगा तो क्या करेगा, ये बोल्ड कर देगा, क्या कर देगा, कर दे, ओके, तो किया क्या, नहीं किया। तो इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने आज जो क्लासेस आपको दिया था उसमें बताया था कि एक सेल को क्या करना है आपको, फिक्स करना है, किसके थ्रू, डॉलर साइन के थ्रू, याद है। और वो फिक्स करके आपको क्या करना होगा, इसमें अपसेंट और प्रेजेंट के लिए जहाँ पर प्रेजेंट होगा उसको ग्रीन करना है, और जहाँ पर अपसेंट है उसको क्या करना है, रेड करना है। ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क हुआ इसके लिए। ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्या करना है, खुद से प्रेजेंट करना, बिकॉज प्रीवियस क्लास के अंदर इसको किस तरीके से रेड ब्लू ग्रीन बैकग्राउंड को कैसे क्या करते हैं ये मैं क्या कर चुका हूँ आपको पहले ही बता चुका हूँ। और उसके लिए एक सेल को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, बताए हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी बताने के बाद इसका असाइनमेंट वाला पूरा क्वेश्चंस बना के भी मैं क्या किया हूँ, ग्रुप के अंदर दे दिया हूँ। अगर उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी आप सही से सॉल्व करते तो आपको जरूर समझ में आ जाता कि इसको किस तरीके से हम लोगों ने किया, मगर आप लोग करते नहीं, प्रैक्टिस से पता है हमको। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आगे क्या करना है हमको, अब टोटल प्रेजेंट भी निकाल लिया मैंने, टोटल अपसेंट भी निकाल लिया, और टोटल क्या कर दिया, लेट भी निकाल लिया। अब हमको परसेंट निकालना है कि टोटल कितना परसेंट कोई स्टूडेंट क्या हुआ प्रेजेंट रहा है, टोटल कितना प्रेजेंट रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना, इसका क्या करना है हमको, परसेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज, परसेंट ऑफ प्रेजेंट, ऐसे निकालना है ना। अब ये कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को समझिए। यहाँ पर टोटल प्रेजेंट ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल चुका है ना कि टोटल कितना प्रेजेंट है, ये मिल चुका है कि नहीं मिला है, मिल गया। तो परसेंट कैसे निकालते हैं आप सभी लोग को पता ही है। तो टोटल सबसे पहले टोटल प्रेजेंट वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है, इसको हम लोग ले लेते हैं। और इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ क्या डेज से, तो निकल आएगा, यही रूल्स है। और टोटल नंबर ऑफ डेज को यहाँ पर काउंट करने के लिए हम लोग काउंट ए फॉर्मूला का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, काउंट ए। और ये फॉर्मूला क्या करता है, जिस पर्टिकुलर सेल को भी सिलेक्ट करेंगे उस सेल में अगर कोई सेल ब्लैंक भी हो ना तो उसको भी काउंट करेगा, वो उसे भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना, अगर बिल्कुल कोई ब्लैंक है, उसके अंदर कोई डेटा रिकॉर्ड सेंटर नहीं है, आपने पी एल कुछ नहीं लिखा, तो उसको क्या करेगा, स्किप आउट कर देगा। लेकिन जो जो सेल के अंदर लिखा हुआ है पी ए एल कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो काउंट कर लेगा। ठीक है, तो टोटल प्रेजेंट से टोटल कितने डेज तक क्लासेस चला है उसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या परसेंट ऑफ प्रेजेंट क्या होगा, निकल आएगा ना। यही नियम होता है परसेंटेज निकालने का। तो ब्रैकेट को क्या करेंगे, इसके बाद क्लोज करके जस्ट इंटर की प्लेस कर देते हैं। 100 क्यों, वो तो अपने आप परसेंट निकाल लेगा ना, डिवाइड करेगा तो अपने आप परसेंट में आ जाएगा। तो कितना हो गया ये 0.07, ये क्या है, परसेंटेज है, ऐसा ही है कुछ। ठीक है, और ये परसेंटेज को किसमें हमको दिखाना है, परसेंटेज में ही दिखाना है।
तो 70% इसका क्या हो गया, 10 दिन में 7 दिन आया तो 70% अटेंडेंस होगा ना। तो 70% अटेंडेंस क्या किया इसने, बता दिया कि बंदा कितना परसेंट प्रेजेंट है, 70% तक स्कूल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर मैं स्कूल चलाऊंगा कोई 70% से नीचे आएगा ना, मैं उसको एग्जाम ही नहीं देने दूंगा। ठीक है ना, तो क्या करूंगा मैं, एग्जाम से ही बाहर कर दूंगा मैं एकदम। ठीक है, चलिए 70% आप देख रहे हैं यहाँ पर 70 के बाद 00 करके आ रहा है ना, यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको थोड़ा कम कर देना, और हर किसी को काउंट करना होगा तो क्या करेंगे, सब 70%। क्या ठीक ही है, चलो अच्छा है, अच्छे बच्चे हैं, 70% आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, इसके बाद आपको जस्ट एंट्री करना, अपने आप क्या करेगा वो कैलकुलेट करता चला जाएगा, इसके अलावा कुछ करना होगा आपको। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक और फील्ड ऐड करना है, टोटल प्रेजेंट होने के बाद, टोटल अब्सेंट होने के बाद उसको कौन सा ग्रेड देना है आपको, सुपर देना है, एक्सीलेंट देना है, पुअर देना है, परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है ना। तो कैसे देना है ये आपको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए इफ फॉर्मूला पहले से बता चुका हूं मैं, बताया हूं ना, इफ फॉर्मूला इससे पहले बता चुका हूं आप लोग को। और इफ फॉर्मूला को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वही हमको क्या करना है, यहाँ पर सीखना भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं रैंक, ठीक है ना। और रैंक में या फिर एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, वर्बल डिस्क्रिप्शन जो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा आप यहाँ पे लिख देते हो, इक्वल टू का साइन दे देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे फिर से, इफ अटेंडेंस कौन सा है, दिस वन इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन कितना, 90, देन क्या कहलाएगा वो, एक्सीलेंट। ठीक है, 90% से ऊपर होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सीलेंट कहलाएगा। ठीक है, कॉमा दे देते हैं, और कॉमा देने के बाद क्या करेंगे फिर से, इफ फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, परसेंट ऑफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन कितना, 80, तो क्या होगा वो, वेरी गुड। ठीक है, फिर कॉमा दे देते हैं, फिर इफ लगाते हैं, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट दे देते हैं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन कितना, 70। ठीक है, देन क्या देंगे हम लोग, डबल कोटेशन के अंदर गुड, बाकी जो बच जाता है उसको ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज, और ठीक है, अपने आप क्या किया इसने, परसेंटेज कैलकुलेट किया, लेट कैलकुलेट किया, अब्सेंट कैलकुलेट किया, ये सारा चीज क्या कर दिया इसने, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। अगर मैं किसी का भी परसेंटेज बढ़ा दूं यहाँ से, जो एल है उसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, सी में। हुआ क्या ये, नहीं हुआ, वेरी गुड। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस वाले वैल्यू को जहाँ परसेंटेज है उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, जनरल में, और इसके डेसिमल वैल्यू को क्या करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ पता है, ये परसेंटेज में बाई 100 हो गया तो 80% तो ये परसेंटेज में काउंट नहीं कर रहा नॉर्मली, ये क्या हुआ 0 पॉइंट, तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ना, ये लिखा है ना, इसको क्या करेंगे 0.9, इसको क्या कर देंगे 0.8, इसको क्या कर देंगे 0.7। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको करके इंटर की पेश कर दे। ठीक है, क्योंकि वो किस में था, परसेंटेज में था, बाई 100 में था, तो वो पॉइंट में क्या 70% बाई डिफॉल्ट क्या होगा, 70% बाई 100 मतलब क्या 0.7, वो अपने आप क्या करेगा परसेंटेज में उससे कैलकुलेट करेगा। लेकिन एक्चुअली ये परसेंटेज में कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो क्या किया इसने, कैलकुलेट किया अपने आप वैल्यू। तो इस तरीके से पूरा का पूरा अटेंडेंस शीट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,